ऐसा कर रहा है अकबर भाई ने कि सब कुछ बजट, जितने भी भट्टी साहब ने जो बजट दिया हुआ है सब कुछ पुराना शहर में, मैं पहले से बोल रहा हूँ, दैट इज नॉट ओल्ड सिटी, दैट इज ओरिजिनल सिटी। ये ओरिजिनल सिटी को रिस्टोर करने के लिए हम जितना कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और अकबर साहब, मैं आपको वादा कर रहा हूँ, वो जो उस्मानिया हॉस्पिटल हेरिटेज बिल्डिंग है उसको भी बचाएंगे, और उस्मानिया हॉस्पिटल गोशा महल एरिया में 30 एकड़ में बनाने के लिए हम ऑलरेडी सरकार में ऑफिसरों को आदेश दे चुके हैं। आने वाले 15-20 दिन में भाई गोशा महल में जो पुलिस पुराना क्वार्टर्स है पूरा निकाल लेके वो नया उस्मानिया हॉस्पिटल बनाने के लिए हम लोग तय कर दिए। आने वाले कुछ दिनों में हम लोग वो काम भी शुरू कर देंगे। और मैं एक दो चीज, क्योंकि एक्चुअल आई हैव सम अदर इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, माय डिप्टी सीएम विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बल्कि मैं जाने से पहले एक दो बात मैं ये साफ कहना चाहता हूँ कि अपना शान हैदराबाद शहर का हम बचाए तो ये अपना आगे तरक्की होने वाले है। इसीलिए हम लोग मेगा मास्टर प्लान फॉर 2050 हम लोग बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं अकबर साहब। और रीजनल रिंग रोड के अंदर जो भी है दैट इज कोर अर्बन रीजन के लिए हम लोग एक सही तरीका से इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स को हम अपॉइंट कर दे के जो डेवलप करना है उसके लिए कोर अर्बन हैदराबाद के लिए कुछ प्लानिंग्स बना रहे। और रीजनल रिंग रोड से लेकर और आउटर रिंग रोड से लेकर रीजनल रिंग रोड तक दैट इज सेमी अर्बन रीजन, वो एरिया में हम लोग रेडियल रोड से साथ साथ में हम लोग क्लस्टर्स बनाना चाह रहे हैं, सैटेलाइट सिटीज बनाना चाह रहे हैं, ड्राई पोर्ट लेकर आना चाह रहे हैं। वो वैसे ही RRR के साथ साथ में हम रीजनल रेल भी बनाना चाह रहे, रेल का भी, और पानी का भी 360 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 345 टू 360 किलोमीटर्स में हम लोग पहुंचने वाले हैं ये रीजनल रिंग रोड में। साथ में हम पानी का भी एक रिंग बनाना चाह रहे हैं कि आगे 1000 साल के लिए भी जैसा कुली कुतुब शाही ने शहर बनाया, 400 साल के बाद भी हम लोग वही अंडरग्राउंड ड्राइनेज के ऊपर हम आधार है। और गुलजार हाउस, पत्थर गट्टी, चुड़ी बाजार, मोजनजाई मार्केट, कबूतर खाना, हर जगह गली गली हम देख चुके हैं। वैसा शहर हिंदुस्तान में नहीं है, मगर आज के तारीख में 2 एंक्रोचमेंट्स इधर उधर ये खराब हो गए। वहाँ पर पर्ल्स जो मिल रहा है, जो चूड़ियाँ मिल रहा है, जो कपड़े मिलते हैं वहाँ पर, और बिरयानी आधी रात को पाया खाना है तो वहीं पाए के लिए जाना है तो वहीं जाना है। हमें पता है सब कुछ। चार मीनार के बगल में जो चाय है, चाय बन भी कैसे रहता है हमें पता है। हम आधी रात को 2 बजे 3 बजे खाने के लिए वहाँ पर जाते थे। आज के तारीख में अकबर साहब ने ये कहा रात को 11 बजे से पुलिस आके मारम पीट कर रहा है, ये सब सारे ऐसा बहुत तकलीफ हो रहा है, ये ठीक नहीं। मैं वादा कर रहा हूँ 1 बजे तक हैदराबाद शहर में, हैदराबाद, राजकोंडा एंड साइबराबाद पूरा कमिश्नरों को 24-25 तारीख को मैं बुलाया था, बात किया था। रात को 1 बजे तक जो रेस्टोरेंट्स है अदर दैन लिक्कर, जो भी है लिक्कर का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग में वो बंद हो जाने वाला है। दारू के मैं थोड़ा खिलाफ हूँ, जितना ज़्यादा खुला रखे तो उतना ज़्यादा पी लेंगे लोग, इसीलिए दारू समय पर मैं बंद करवाऊंगा। बाकी के जितने भी है सबको जो 1 बजे तक मैं ऑफिशियली ऑर्डर दे रहा हूँ, कोई तकलीफ नहीं होने वाले हैं। एंड मोर ओवर आई वांटेड टू assure this house we are not going to do cosmetic policing, we are going to do concrete policing। क्योंकि कॉस्मेटिक पुलिस में अभी दिखाने के लिए कुछ काम होते थे इससे पहले, मगर दिखाने के काम हम लोग करने वाले नहीं, हम लोग कॉन्क्रीट पुलिसिंग करने वाले हैं। क्योंकि ये शहर में लॉ एंड ऑर्डर जितना मजबूत रहेंगे तभी हमको इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। क्योंकि कोई शहर अगर बढ़ना है तो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहना। लॉ एंड ऑर्डर एक बार हाथ से निकल गए तो फिर मामला पूरा बिगड़ जाएंगे। इसीलिए हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को एक तरीका से चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मेरे साथियों को, 7 MLA को जो हैदराबाद पार्लियामेंट के साथ साथ में मैं MP साहब से भी गुजारिश किया, और हमारे 7 MLA को भी मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर में थोड़ा आप मदद दो, राउडियों को थोड़ा दबा के रखना है, नहीं है तो ये कारोबार नहीं चलेगी। ये कारोबार सही तरीका से चलना है। IT एंड फार्मा एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अगर हैदराबाद में आने हैं, अगर हेल्थ इंडस्ट्री अगर बढ़ना है, फूड इंडस्ट्री बढ़ना है, तो लॉ एंड ऑर्डर सही तरीका से चलाने के, ये लॉ एंड ऑर्डर चलाने में आप लोग साथ दे दो। हैदराबाद शहर को इतना तरक्की करवा देंगे कि आगे कोई
हिंदुस्तान में कोई शहर हैदराबाद से कोई मुकाबले भी नहीं कर सकते, हैदराबाद से कोई मुकाबले भी नहीं कर सकते। पिछले सरकार ने जो कहा पुराना शहर को हम इस्तांबुल बनाने का, नहीं तो न्यूयॉर्क बनाने का, लंदन बना के, इतने बड़े बड़े बात हम नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि उतना हिम्मत नहीं है। मगर जो हैदराबाद शहर है ओरिजिनल शहर को बचा के अपना जो कल्चर है, ये कल्चर बचाने के लिए हम पूरे कोशिश लगाएंगे, हमारे पूरा ताकत लगा के हैदराबाद शहर को आगे ले जाने के लिए हम लोग आपके साथ है। आप बेफिक्र हो, आधी रात को हमको कुछ भी कहा, कुछ किसी को तकलीफ है तो हम जिम्मेदारी लेंगे, कोई किसी को तकलीफ नहीं आने देंगे हैदराबाद शहर में। धन्यवाद अध्यक्ष। आई नो ऑनरेबल सीएम साहब है तो मैं अपनी स्पीच को ख़त्म कर देता हूं सर। सिर्फ दो चीज़ें मैं कहना चाह रहा था, एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि वो ये है, ये इंटीग्रेटेड GIS सर्वे कर रहे हैं सर मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जितने भी बिल्डिंग रेगुलराइजेशन के लिए एप्लीकेशंस है आप उनको पहले क्लियर कर दीजिए सर। और एक हकीकत है कि हैदराबाद में आधे प्रॉपर्टीज मैं कह रहा हूं मेरे सिटी के लेजिस्लेचर्स भी मानेंगे कि नोटराइज डॉक्यूमेंट में सर साहब, उनको टैक्स भी नहीं है, नोटराइज है। तो हम डिमांड कर रहे थे कि नोटराइज को भी रजिस्टर्ड ट्रीट करो। अब जो आप जो ये सर्वे कर रहे हैं उसमें ऑर्डर दिए हैं कि लाइट का बिल, पानी का बिल, बिल्डिंग परमिशन, लैंड डॉक्यूमेंट, सर GO 58, 59 में भी बहुत सारे लोग अप्लाई करे, वो भी पेंडिंग में है, बिल्डिंग रेगुलराइजेशन में भी पेंडिंग में है। तो सर इससे एक कंफ्यूजन पैदा होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इससे हमको कोई फायदा नहीं है। एटलीस्ट व्हाट वी कैन डू इज कि हाउ वी शुड सी दैट हाउ मेनी रेजिडेंशियल एरियाज आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ कमर्शियल। उन प्रॉपर्टीज को हम टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा के हम कलेक्शन करते हैं, बिल्डिंग को रेगुलराइज करें तो हम कर सकते हैं। एंड लास्टली सर मैं एक ही बात कहते हुए बैठ जाऊंगा कि बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम सर आई हैव बीन स्पीकिंग दिस फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम सर अ स्टडी हैज बीन डन सर। हम रोड वाइडनिंग कर रहे हैं सर, लेकिन एक डेडिकेटेड बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए डेडिकेटेड लेन अगर हम देते हैं तो उससे हम बसेस को और ट्रैफिक को उसी पे हम दौड़ा सकते हैं, भगा सकते हैं सर। तो वॉट एवर वी आर प्लानिंग ऑफ द एक्सपेंशन में जो आप बोले कि मेट्रो ट्रेन का भी हम रिंग बना रहे हैं, तो काइंडली इन दैट ऑल्सो पुट दिस बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम सर। बोगोटो, ये जितने भी जो सिटीज है जहाँ पे ट्रैफिक के बहुत सारे इश्यूज है, दे हैव टैकल्ड द ट्रैफिक रिलेटेड इश्यूज विद बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम by this metro train, subways and all the trams. So we need to see that wherever possible it is, we can also introduce trams sir. और ये GIS सर्वे के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर कि इसको कैंसिल कर दें तो बेहतर है। लोग काफी परेशान है सर, इससे कोई हमको फायदा होने वाला नहीं है सर। चुप लोगों में एक बेचैनी आ रही है कि अरे भाई घर पे रहना है। वो TRS के टाइम पे साहब वो कराए थे साहब, एक दिन सब बंद करके उन्होंने पूरा 3 दिन का सर्वे, पूरा शहर बंद है, सब बैठे। क्या था सब? यस, समग्र सर्वे सर बाहर से लोग भाग के आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं सर। वैसी सेम सिचुएशन हो रहा है सर। मैं आपके जरिए यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सर्वे की जरूरत नहीं है सर। लेट अस रेगुलराइज एवरीथिंग। ये GO 58, 59 को क्लियर करेंगे। एक लोगों में एक बेचैनी पैदा हुई है